आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राउटिंग कैसे क्रिएट की जाती है नोड जेएस के अंदर। जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था पूरा रेस्ट एपीआई के अंदर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि रेस्ट एपीआई प्रोटोकॉल्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं राउटिंग के लिए। जहाँ पे हमने गेट मेथड के बारे में देखा था, पोस्ट मेथड के बारे में देखा, पुट देखा था, डिलीट देखा था, पैच देखा था। वही जो मेथड्स हमने जब बात की थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में रेस्ट एपीआई के अंदर, वही हम आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे नोड जेएस के अंदर, राइट। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी नोड की एप्लीकेशन जो प्रीवियस अपन ने क्रिएट की थी उसको मैं ओपन करता हूँ। सो हम इस एप्लीकेशन के अंदर ये अपने लास्ट टाइम कैसे एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल किया जाता है, कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे एचटीटीपी सर्वर क्रिएट किया जाता है, हमने राउटिंग के बारे में भी देखा था, राउटिंग कैसे क्रिएट की जाती है। बट आप इस वीडियो में अपन मल्टीपल टाइप की राउटिंग देखेंगे जो रेस्ट एपीआई के अंदर यूज आती है, राइट। सो हम सबसे पहले यहाँ पे राउटिंग देखेंगे गेट वाली, एंड फिर उसके बाद में पोस्ट वाली, फिर पुट वाली, फिर डिलीट वाली और फिर पैच वाली, राइट। सो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन गेट के लिए। बट उससे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन जो पूरा राउटिंग बनाएंगे इसके अंदर अपन कोई भी एक मॉड्यूल ले लेते हैं। सपोज अपन एक टास्क करके मॉड्यूल लेते हैं, उस टास्क मॉड्यूल की सारी अपन राउटिंग बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टास्क का एरे ले लेता हूँ, एंड जिसके अंदर कुछ अभी स्टैटिक टास्क डिक्लेयर कर देता हूँ, राइट। सो मैंने एक टास्क करके यहाँ पे वेरिएबल्स लिया है जो कि एरे का टाइप है, एंड इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट डालूंगा जो कि एक टास्क, हर एक ऑब्जेक्ट एक टास्क की डिटेलिंग रहेगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा आईडी दैट इज़ 1, लिखा नेम, मैंने लिख दिया टास्क 1, एंड उसके बाद में स्टेटस मतलब इज कंप्लीट, दैट इज़ फॉल्स, राइट। सो एक मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इसकी आईडी मैंने ट्रू रखी एंड टास्क का नाम ट्रू, एंड वो भी इज़ कंप्लीट फॉल्स है। सो ये मेरा एक स्टैटिक एरे हो गया। अब मैं एक राउटिंग क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी गेट के टाइप की होगी। उस राउटिंग का एक्चुअली पर्पज़ क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जितने भी टास्क पड़े हैं अभी यहाँ पे उनको रिटर्न करना कस्टमर के लिए, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस जेएस ऑलरेडी यूज़ कर रखा है और ये मेरा ऐप करके है जो कि मेरा एक्सप्रेस का इंस्टेंस है। सो इस इंस्टेंस की हेल्प से मैं एक गेट राउट क्रिएट करूँगा। सो मेरा सिंटैक्स सिंपल ये रहेगा, ऐप डॉट गेट। सो ऐप इंस्टेंस है, एंड इस इंस्टेंस के थ्रू मैं गेट मेथड कॉल कर रहा हूँ, यानी कि गेट फंक्शन है। एंड ये मेरा फंक्शन जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। एक तो रहता है मेरा राउटिंग का नाम, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क करके, राइट। एंड दूसरा मेरा जो आर्ग्यूमेंट रहेगा कॉल बैक फंक्शन रहेगा। इसका लिखने का सिंटैक्स फंक्शन, एंड उसके बाद में करली ब्रैकेट, आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। यहाँ पे रहेगी इसकी पूरी बॉडी कॉल बैक फंक्शन की। एंड ये कॉल बैक फंक्शन अपने आप में 3 आर्ग्यूमेंट रहता है, एक रिक्वेस्ट, एक रेस्पॉन्स और तीसरा नेक्स्ट। नेक्स्ट के बारे में लास्ट टाइम नहीं देखा था, एंड अभी भी उसका भी कोई यूज केस नहीं है नेक्स्ट के लिए। बट जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, काइंड ऑफ मिडलवेयर वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन नेक्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट की बात की है, एक रिक्वेस्ट, एक रेस्पॉन्स, एक नेक्स्ट। सो रिक्वेस्ट करके मेरा जो आर्ग्यूमेंट है ये एक्चुअली क्या करता है कि जो कस्टमर, यानी कि जो क्लाइंट साइड से मेरी जो रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने में काम आएगा। एंड आर ई एस यहाँ पे मीन्स रेस्पॉन्स है, जब भी मेरे को यहाँ पे सर्वर से कुछ भी रेस्पॉन्स भेजना है, सो उस केस में मेरे को ये रेस्पॉन्स करके यूज़ में आएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपल अब क्या करूँगा कि जितने भी मेरे यहाँ पे टास्क पड़े हैं मैं टास्क यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। सो उसके लिए मैं रेस्पॉन्स करके जो पैरामीटर उसको यूज़ करूँगा, डॉट यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेटस। हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, राइट, कि अपने कितने टाइप्स के रहते हैं रेस्पॉन्स स्टेटस कोड, जिसमें अपने एक 200 की बात की थी। बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही रहता है, बट यहाँ पे ऐसे अपन को मान लो कि डिस्क्राइब करना है तो मैं यहाँ पे res.status यूज़ कर सकता हूँ, एंड इसके अंदर मेरा स्टेटस कोड मैं लिख सकता हूँ। सो ये मेरा सक्सेस केस होने वाला है अभी के लिए। सो मैंने इसके अंदर 200 लिखा है, डॉट, एंड उसके बाद में मेरी बात आएगी सेंड की, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे जितने भी टास्क है मैं वो सेंड कर सकता हूँ,
राइट। सो ये मेरी भी बेसिक मतलब राउटिंग कंप्लीट हो गई, और राउटिंग का नाम टास्क है, गेट मेथड है, और ये मेरा जो रेस्पॉन्स करने वाला है ये मेरा सिंपल क्या करेगा, 200 स्टेटस कोड के साथ में सारे जो टास्क मैंने ऊपर डिक्लेयर किए थे ये टास्क वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। सो अब मैं करता हूँ नोड.js की एप्लीकेशन को स्टार्ट, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरा पड़ा है, वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ तो मेरा एक नोड ऐप करके फोल्डर है, इसके अंदर जाके नोड एंड मेरी जो एंट्री फाइल थी index.js उसको मैंने हिट किया, मेरा नोड एप्लीकेशन चालू हो गई, राइट। सो अभी देखते हैं यहाँ पे सिंपल, अगर मेरे को ये API हिट करके देखनी है तो मेरा 4000 करके पोर्ट था जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर मेंशन है, दिस इज राइट। सो लोकल होस्ट 4000 / एंड मेरा ये राउटर टास्क मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरे को ये दो जो टास्क थे वो यहाँ पे मिल गया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये गेट मेथड था, इसमें ब्राउज़र के अंदर हिट कर सकता हूँ, बट जैसे कि अब आगे जाकर पोस्ट मेथड पुट मेथड देखेंगे, वो ब्राउज़र के थ्रू अपन को ऐसे रिक्वेस्ट भेजना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो एक पोस्टमैन करके टूल्स आता है, तो इस पोस्टमैन की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ रेस्ट API कॉल करने का एजेंट है, इसके थ्रू अपन सारी APIs कॉल कर सकते हैं। तो ये सेम API अपन पोस्टमैन के थ्रू कैसे कॉल करेंगे, आप सिंपली इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ वाले डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इसका, इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना हो जाएगा, एंड उबंटू के केस में कुछ कमांड से भी कर सकते हैं। सो मैं वो कमांड एंड जो लिंक है विंडोज़ का वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूँगा। सो मैंने यहाँ पे जाके मेरा URL डालना है यहाँ पे, एंड यहाँ से आप अपना मेथड चूज़ कर सकते हो, गेट पोस्ट पुट जो भी है, राइट। सो अभी मेरा गेट मेथड है इस API के अंदर, और कुछ है नहीं इसके अंदर, मैं सिंपली सेंड बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप रेस्पॉन्स नीचे देख सकते हो। मेरा ये एरे था एंड ये एरे में 2 ऑब्जेक्ट थे, एक टास्क जिसकी ID 1 थी और दूसरा टास्क जिसकी सिंपली ID 2 थी, राइट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी इससे। अब अपन थोड़ा सा इसके ऊपर चेंजेस करते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इसके अंदर कुछ भी टास्क नहीं है, सो लेट्स सपोज मैं इनको सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो इस केस में मैंने कोड चेंज किया, एप्लीकेशन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आइडियली इस केस के अंदर देखता हूँ तो मेरे क्या है कि मेरे को ब्लैंक एरे मिलेगा क्योंकि मैंने सारे कमेंट कर दिए, बट यहाँ पे मेरा ये HTTP स्टेटस कोड लिखता है 200, ये अभी भी 200 आ रहा है, राइट। अगर मेरे को उसको मॉडिफाई करना है, सो लेट्स सपोज अगर कुछ भी टास्क नहीं है, सो उस केस में मेरा जो स्टेटस कोड होना चाहिए वो होना चाहिए 404। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडीशन कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे सिंपली जाके इफ़ कंडीशन करूँगा, एंड इसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ अगर मेरा टास्क है जिसकी लेंथ कुछ भी है, राइट, मीन्स यहाँ मैं सिंपली ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ। अगर ये है तो मेरा ये 200 रिटर्न करेगा, अदरवाइज, राइट। सो मेरा रेस्पॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटस कोड जो मैंने 404 की बात कर रहा था वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, एंड मैं यहाँ से एक मैसेज सेंड कर दूँगा सिंपली। तो मैसेज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, मैसेज नो टास्क फाउंड, राइट। मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ। सो वापस एक बार कोड के अंदर देखते हैं, सिंपल एक कंडीशन लगाइए टास्क डॉट लेंथ, ये जो मेरा टास्क कह रहा था, अगर ये ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये मेरा 200 स्टेटस कोड सेंड करेगा, अगर नहीं है तो सिंपली 404 करेगा, और जिसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ जिसमें एक मैसेज की है एंड उसकी वैल्यू है नो टास्क फाउंड। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं API को हिट करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो स्टेटस कोड था 200 की बजाय अभी यहाँ पे 404 आ रहा है, एंड मेरा जो रेस्पॉन्स मैंने जो लिखा था मैसेज नो टास्क फाउंड करके, राइट। सो इस API के अंदर अपन ने 2 टाइप के स्टेटस कोड हैंडल किए, तो 200 एंड 404, राइट। एंड इस API का मेथड मेरा गेट था। अगर इसमें सिंपली भी एक टाइम के लिए पोस्ट यूज़ करता हूँ, राइट, एंड मैं सेंड करता हूँ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये कैन नॉट पोस्ट करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का भी मैंने कोई भी एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं, राइट। सो गेट के अलावा कोई भी ऐसा राउट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, राइट। सो अब अपन सेकंड वाले राउटिंग में बढ़ते हैं। मैं एक बार वापस इसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड फिर से ट्राई करते हैं एक बार हिट करने की। सॉरी मेरे को गेट मेथड करना पड़ेगा, एंड मेरा यहाँ पे ये रेस्पॉन्स आ गया, राइट। अब जाते हैं अपन पोस्ट मेथड के बारे में, राइट। सो इसका भी लिखने का तरीका एकदम सिंपल, सेम एज इट इज़ गेट। आपको गेट की जगह पोस्ट यूज़ करना है, एंड यहाँ पे मेरा टास्क करके मेरा राउटिंग का नेम हो गया है, एंड मैं यहाँ पे फंक्शंस करके कॉल बैक ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा रेस्पॉन्स, सॉरी एक
रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, राइट। सो ये जो मेरी राउटिंग बोलो या फिर ये जो मेरी एपीआई बोलो या फिर इसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, राइट। सो इसका पर्पज़ क्या है कि अब मेरे को पोस्ट मेथड है, मीन्स यहाँ पे सर्वर को डेटा भेजा जाएगा क्लाइंट एंड से, यानी कि ये मेरा पोस्टमैन है जो क्लाइंट है, यहाँ से एक डेटा भेजा जाएगा एंड उसको क्या करना है, वो जो भी एक नया टास्क की डिटेल भेजेगा एंड वो मेरे को सेव करना है, राइट। सेव यानी कि ये मेरे 2 थे, इसके साथ में तीसरा और ऐड कर देना है इसके अंदर एंड मेरी आउटपुट में फाइनली अब कितनी हो जानी चाहिए, 3 मेरे टास्क हो जाने चाहिए, राइट। सो ये वाला अपन यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट। सो अब जो डेटा भेजने की बात है, राइट। सो अब मैं दूसरा यहाँ पे मेरा राउट बन जाएगा। अगर तुम दोनों राउटिंग देखते हैं यहाँ पे तो दोनों का यूआरएल सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका नाम भी मैंने टास्क रखा था बट इसका भी टास्क, बट इसका डिफरेंस ये था कि गेट मेथड था, ये पोस्ट मेथड था। कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से भी पैटर्न फॉलो करते हैं, गेट टास्क, राइट, एंड इसकी जगह क्रिएट टास्क लगते हैं। सो अगेन यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड की बात है कि स्टैंडर्ड ये रहता है कि आपको ऐसे कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एपीआईज़ के मेथड होंगे, राइट, आपके राउटिंग के जो मेथड होंगे वो अपने आप में एक क्या ऑपरेशन करने वाला एपीआई बता देगा। अगर यहाँ पे गेट लिखा है दैट मीन्स ये गेट टास्क है, अगर यहाँ पे पोस्ट लिखा है दैट मीन्स ये आपका क्रिएट टास्क है। सो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एकदम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल रखो, राइट। सो उससे आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे दूसरा राउट बनाने वाला हूँ पोस्ट करके। सो मैं यूआरएल सेम में कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं पोस्ट मेथड करूँगा। अब मेरे को अभी डेटा भेजने की बात हो रही है, राइट, दैट मीन्स सो अब मेरे को यहाँ पे एक बॉडी करके जो मेरा यहाँ पे टैब है वो यूज़ में आएगा एंड डेटा को डिफरेंट तरीके से भेजने के सर्वर के एक फॉर्म डेटा करके कॉमनली यूज़ किया जाता है। और दूसरा मेरा है कि ये एक्स www फॉर्म यूआरएल इनपुट एंड तीसरा रो भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। और अभी इस वाले केस के अंदर अपन रो के थ्रू डेटा भेजेंगे, राइट। सो आइडियली अब मैं डेटा कैसे भेजने वाला हूँ, मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर सिंपल क्या रहेगा, एक नेम करके की रहेगी एंड उसके अंदर मैं टास्क का नाम भेजूँगा। लेट्स सपोज मेरा नेक्स्ट टास्क आने वाला 3 करके। सो सिंपल टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है एंड मैं इसका टाइप भी जेसन करूँगा, ये जेसन टाइप का है। सो की वैल्यू के अंदर अपन को भेजना है, रो यहाँ से यूज़ करना और यहाँ से जेसन कर देना, राइट। सो अब ये जो डेटा यहाँ पे है पोस्ट मेथड का, ये जो यहाँ पे भेजा जाएगा, सो यहाँ पे अपन को ये डेटा कैच करना है एंड इसके लिए अपने यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट करके जो है, क्योंकि रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा आने वाला है, राइट। सो जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है उसके थ्रू अपन यहाँ पे कैच करने की ट्राई करेंगे। अब पॉइंट क्या है कि देखो नोड अपने आप में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, राइट। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज़ करता है और उसको कंपाइल करता है, राइट। सो अब अपन को यहाँ पे इनबिल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, इस जो रिक्वेस्ट के थ्रू ये जो डेटा आने वाला है पोस्ट मेथड के थ्रू, बॉडी के थ्रू, इसको अपन को टैकल करने के लिए अगेन यहाँ पे एक npm का पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। उसके थ्रू ही जो डेटा आएगा उसको अपन पास कर पाएंगे, राइट। सो उसके लिए एकदम कॉमन फ्रीक्वेंट जो यूज़ होता है, जो एक बॉडी पार्सर करके पैकेज है वो अपन यूज़ करेंगे, राइट। मैं इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगा। सो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये कमांड है, कमांड को कॉपी करना है एंड इसको जाके आपकी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में हर एक npm पैकेज का बेसिक डॉक्यूमेंट उसके अंदर दिया ही होता है, आपको बस यहाँ पे जाना है। सो ये मेरा एक्सप्रेस ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, अब मैं यहाँ से बॉडी पार्सर यूज़ करना है। सो मैं जाके यहाँ पे बॉडी पार्सर ऐड कर दूँगा, सिंपल। एंड उसके बाद में मेरी जो ये लाइन है, सो मैंने बॉडी पार्सर यूज़ कर दिया एंड उसके बाद में मेरे को ये अभी मेरे को जेसन टाइप का डेटा हैंडल कर रहा हूँ, राइट। सो उसके लिए मेरे को ये लाइन लिखनी पड़ेगी, पार्स एप्लीकेशन जेसन। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा ये जेसन टाइप का था, राइट। सो ये लाइन लेके मेरी यहाँ पे रख देनी है। सो ये लाइन क्या कर रही है, ये एक्सप्रेस के साथ में इसको काइंड ऑफ मतलब इंजेक्ट कर दिया एक तरीके से। सो ये ऐप एक्सप्रेस का इंस्टेंस था और उसको बोला है कि यूज़ करना है इसको, ये बॉडी पार्सर का जेसन का डेटा, राइट। सो अब अपना ये जो एंड पॉइंट था पोस्ट मेथड, ये रेडी है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल डेटा मेरे को लेना है। सो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट टास्क बॉडी नाम दे देता हूँ और वो मेरे को कहाँ से मिलेगा, ये जो रिक्वेस्ट करके जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर था इसके अंदर। सो इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सारा का सारा डेटा मिलेगा, राइट।
सो एक बार चेक करते हैं कि अपन को एग्जैक्टली डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और इसके अंदर जाके टास्क बॉडी को प्रिंट करता हूँ, राइट। एंड अभी के लिए मैं सिंपल ये रिक्वेस्ट है फिनिश भी होनी चाहिए, राइट। सो मैं टेम्परेरी केस के लिए लिख रहा हूँ कि res.send, राइट, और मैं लिख देता हूँ डन, ठीक है। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ये डन आ गया। मैंने कंसोल में प्रिंट किया है। सो आप कंसोल में देखोगे मैंने ये टास्क बॉडी करके जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से लिया था, राइट, उसको एक्सट्रैक्ट किया था। सो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स मैं अब इसको यूज़ करने के लिए ओके, राइट। सो टेम्पररी कोड लिखा था, इसको हटा देता हूँ, राइट। सो अब आइडियली क्या होना चाहिए, मेरे 2 टास्क ऑलरेडी थे टास्क के अरेंज के अंदर और इसको नए वाले को पुश करना है, राइट। सो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मेरा टास्क करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सो मैं करूँगा टास्क डॉट पुश, राइट। सो इसके अंदर जाके एक तो मेरा क्या हो जाएगा आईडी अब मेरा एक्चुअली जो तीसरा आने वाला है, सो इसकी ऑटोमेटिक आईडी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, सो 3 हो जानी चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, टास्क के पहले काउंट ले लेता हूँ, लेंथ +1। सो टास्क प्लस लेंथ मेरे को इस केस में 2 रिटर्न करेगा और उसके अंदर +1 हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट की मेरी आईडी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड नेम मेरा क्या है यहाँ पे, टास्क बॉडी डॉट नेम, यहाँ से अपन ये टास्क बॉडी में पूरा ये था तो हम नेम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड सिंपल अपन ऐसे भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो इस केस में अपन को ये वाले की ज़रूरत ही नहीं है, सो ये अपन फालतू का वेरिएबल निकाल देते हैं यहाँ से, राइट। एंड नेक्स्ट मेरा था इस कंप्लीट। सो जब भी टास्क बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स ही रहेगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रखा है, राइट। सो ये मेरा यहाँ पे ख़त्म। एंड यहाँ से मैं 2 तरीके से रेस्पॉन्स रिटर्न कर सकता हूँ, या तो मैं सिंपल यूज़र को एक मैसेज दूँ कि आपका टास्क सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, या फिर मैं ऐसा दूँ कि उसको मैसेज भी दूँ और साथ में सारे टास्क भी रिटर्न करूँ। आइडियली होता ये है कि आपको सिर्फ मैसेज दे देना है कि आपका टास्क क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सारे देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप दूसरी API से भी निकाल सकते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे जो करते हैं कि जो टास्क भेजा है वही वापस रिटर्न करा देते हैं, बट वो क्लाइंट को ऑलरेडी पता है कि उसने क्या भेजा था, तो उसके साइड में होता ही है। सो ट्राई करो रेस्पॉन्स को मिनिमाइज रखो, राइट। तो कम बैंडविड्थ यूज होगी और आपकी API भी फास्ट परफॉर्म करेगी। सो मैं सिंपल यहाँ पे जाकर लिख देता हूँ res.send। अब यहाँ पे मैं स्टेटस कोड यूज़ करने वाला हूँ 201 यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ समथिंग ऐड हो रहा है। सो इस केस में अपन 201 यूज़ कर सकते हैं। और मैं पे सेंड करके एक मैसेज करके की लूँगा और उसके अंदर एक मैसेज देता था, टास्क इज क्रिएटेड, राइट। एंड मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ। अब जाके मैं ये वाली API कॉल करता हूँ एंड सॉरी, सो कुछ एरर है, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर द सेट टू द क्लाइंट, चेक, ओके, res.status। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेंड करता हूँ एंड अब देखते हैं टास्क इज़ क्रिएटेड। सो यहाँ पे मैसेज आ गया, बट आइडियली जो यहाँ पे पहले 2 थे, राइट, वो 3 हो रहे कि नहीं हो रहे। सो उसके अंदर आइडियली हमने सेव करवा दिया है, पुश करवा दिया है। सो अब मैं इस वापस गेट वाली API को हिट करता हूँ तो मेरे को आइडियली यहाँ पे 3 आने चाहिए, राइट। सो मेरा यहाँ पे टास्क 2 और ये ID 3 करके आ रहा है, बट उसके अंदर भी टास्क 2 आ रहा है। सो चेक अपन ने क्या भेजा था, अपन ने टास्क 2 भेजा था, राइट। मैं एक टास्क और क्रिएट करता हूँ 4 करके, राइट। सो इस टाइम में जब हिट करूँगा तो यहाँ पे 3 की जगह 4 जाने चाहिए, राइट। सो मेरे ये 3 थे, ये टास्क ID 4 करके आ गया, इसमें टास्क 4 नाम हो गया, तो मैंने भी भेजा था और इस कंप्लीट फॉल्स। सो इस तरीके से मेरी गेट एंड मेरी पोस्ट की ये राउट बोलो या API एंड पॉइंट बोलो या API बोलो, REST API बोलो, जो भी है, सो इस तरीके से वर्क करती है, राइट। अब अपन जंप करते हैं तीसरे वाले केस के अंदर। सो यहाँ पे मेरा रहेगा पोस्ट में, अब अपन पुट मेथड यूज़ करने वाला है। सो पुट, राइट, एंड सेम अगेन मैं नाम लिखूँगा टास्क, राइट, फंक्शन करके पैरामीटर, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, नेक्स्ट, राइट। सो इसके अंदर अपन ट्राई करते हैं कि कोई भी एक टास्क रहेगा एंड उस केस में अपन ओके। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अपन को यहाँ पे ID भेजनी है, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टास्क को अपडेट करना है। सो यहाँ पे अपने पास 2 चीज़ें रहेगी, एक तो नेम को अपडेट करना है एंड कौन से नेम को, मतलब कौन से टास्क को करना है। सो उसका भी अपन को यहाँ पे एक रेफरेंस चाहिए होगा। सो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस टास्क के अपन को जिसकी भी ID भेजनी है, सो अपन यहाँ पे ऐसे ID करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये कॉलन करके ID किया है, ये डायनेमिक रहेगा, मतलब जो भी
क्लाइंट की साइड से भेजा जाएगा, वो उस आईडी इसके अंदर आ जाएगा एंड अपन रिक्वेस्ट के अंदर क्या करेंगे, उसका नेम भेजेंगे जो कि अपन अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन आईडी को कैच करते हैं। आईडी कैसे कैच की जाएगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट का पार्ट है, सो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करके एक यहाँ पे रहता है, क्योंकि ये पैरामीटर है यूआरएल का, सो पैराम्स करके एंड डॉट आईडी करके अपन को यहाँ पे मिलेगा। एंड जो मेरी बॉडी होगी, राइट, जो मेरे को नेम होगा, सो पहले अपन यहाँ पे काम करते हैं, ये पोस्ट पुट करके बना लेते हैं। सो इस यूआरएल सेम मेरा पुट मेथड, राइट, एंड इस यूआरएल के अंदर मैंने पैरामीटर डिसाइड किया। लेट्स सपोज मैं 2 वाले को अपडेट करता हूँ एंड मैं रो के अंदर जाऊँगा, मेरे को नेम पास करना है, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। सो मैं टास्क 2 को ऐड कर रहा हूँ, सो मैं लिख सकता हूँ कि टास्क 2 एडिटेड, राइट, एंड इसको जेसन टाइप कर देना है। सो ये मेरी रिक्वेस्ट तैयार होगी, पुट मेथड है और उसके अंदर सेकंड करके मैं टास्क को भेज रहा हूँ एंड जो नाम को एडिट करना है, इसका जो डेटा है वो मैंने भेज दिया, राइट। सो यहाँ पे मेरे को नेम भी है जो मिल जाएगा, मैं लिख सकता हूँ टास्क नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, ये बॉडी का पार्ट है, सो बॉडी डॉट नेम, राइट, ये बॉडी के अंदर नेम पैरामीटर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, राइट। अब मेरे को अपडेट करना है कौन सा वाला, 2 करके, राइट। सो ये जो आईडी है वो, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो डिफरेंट तरीके से, सो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कि टास्क, राइट, एंड उसके अंदर राइट। सो एक तो क्या करते हैं अपन, इसका इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं और इंडेक्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो कॉन्स्ट इंडेक्स, तो कैसे इंडेक्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे अपन एक जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ कर देते हैं, कॉन्स्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, राइट। इसके अंदर इंडिविजुअल टास्क मिल जाएगा, टास्क के अंदर एंड टास्क डॉट आईडी इक्वल टू मेरा ये जो आईडी मैंने पास किया है, राइट। सो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टास्क एंड इस इंडेक्स, सो अपन 2 भेज रहे, इस केस में इंडेक्स अपन को 1 मिलेगा, राइट। सो मैं ये मेरा इंडेक्स पोजीशन मैंने इसमें पास कर दी, यानी कि टास्क ऑफ इंडेक्स, राइट, मीन्स ये 2 वाला। एंड इसके अंदर मेरे को नेम को अपडेट करना है, मैं जाके लिख दूँगा नेम इक्वल टू, राइट, मेरा टास्क नेम, राइट। सो ये अल्टर हो गया और अब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैसेज दे सकता हूँ, ये वाला, राइट। मैंने इसको कॉपी कर लिया है एंड ये मेरा सिंपल 200 होगा क्योंकि ये सब अपडेट ही हो रहा है, राइट। एंड मैसेज दे सकता हूँ टास्क इज अपडेटेड। सो एक बार चेक करते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है। मैंने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट किया एंड यहाँ पे जाके मैंने ये हिट किया, कुछ एरर आई है, गो थ्रू द एरर, कैन नॉट सेट अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, लाइन नंबर 43। एक बार रिक्वेस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके गुड, सही है, बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंडेक्स पोजीशन से नहीं कर पा रहा है, सो अपन इसको ले लेते हैं टास्क एंड इसके जगह पूरा का पूरा अपन टास्क ले आते हैं, राइट। एंड सो इस टास्क के अंदर भी पूरा अपन ने फाइंड यूज़ किया, सो पूरा का पूरा टास्क आ जाएगा एंड अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं टास्क को, ओके। सो टास्क इक्वल टू
राइट। सो लेट्स सपोज अपन इस 3 केसेस आते हैं एक बार। सो ये अपन ने क्या किया, टास्क पहले पूरा निकाल दिया यहाँ से सेकंड पोजीशन का जो अपन भेज रहे हैं, एंड इसके अंदर टास्क डॉट नेम अपन ने टास्क नेम कर दिया, एंड यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो टास्क आया था उसको प्रीवियस वाले टास्क के साथ में मर्ज कर दिया है यहाँ पे। सॉरी, सो अपन अब यहाँ काम करते हैं कि कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, वापस फाइंड इंडेक्स से ही करते हैं। सो फाइंड इंडेक्स एंड माइट बी अपने पास में ये स्ट्रिंग आ गया हो आईडी, एंड ये अपना इंटर मैच नहीं होगा। सो मैं इसको स्ट्रिक्ट मैचिंग नहीं करवा रहा हूँ। एंड अब क्या कर देते हैं अपन, ये मेरा हो जाएगा इंडेक्स, क्योंकि अपन इंडेक्स ले रहे हैं। सो ये आइडियली अपन को क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। सो अब अपन ये जो मेरा एरे था टास्क इंडेक्स इक्वल टू टास्क इंडेक्स डॉट नेम, राइट। सो ये टास्क, ये 1 इंडेक्स और उसका नेम वो अपन एडिट करते हैं इक्वल टू दैट्स ऑल। सो एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, एंड मैं वापस एक बार जाके यहाँ पे टास्क 1 एडिटेड करता हूँ, राइट। सो मैंने हिट किया और जाके यहाँ पे हिट करा टास्क 2 इज़ एडिटेड। मैं एक बार फिर से चेंज करता हूँ टास्क 2 एडिटेड अगेन, राइट। सो इसको हिट किया एंड यहाँ जाके करता हूँ। सो ये मेरा 2 करके एडिट हो गया। सेम मैं अगर 1 को पास करूँ तो मेरा यहाँ पे टास्क 1 इज़ एडिटेड। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, टास्क 1 सेंड किया, टास्क इज़ अपडेटेड। यहाँ पे जाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, टास्क 1 इज़ एडिटेड। नाउ लेट्स सपोज मैं यहाँ से अगर 3 पास कर दूँ, राइट। अब मेरा 3 करके तो टास्क है ही नहीं, सो उसको जब अपडेट करने जाएगा तो यहाँ पे मेरी एरर आ सकती है, राइट। सो यहाँ पे अपन कंडीशन कर सकते हैं, राइट। सो एक कंडीशन तो क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज पहले यहाँ पे इफ़, राइट। सो मेरा टास्क इंडेक्स, राइट। सो ये क्या करेगा, ये जो भी होगा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो अगर ये है तो मेरा क्या होना चाहिए, टास्क अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा क्या हो जाएगा, एल्स मैं लिख दूँगा टास्क नॉट फाउंड करके। सो मैं ये वाला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट की। सो जैसे रिस्टार्ट करूँगा सब कुछ डेटा रीसेट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे वहाँ पे रैम के अंदर स्टोर थे, ऐसे कोई डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं थे, जाके अपडेट हो गए, राइट। सो रैम मेरी क्या है, टेम्प्रेरी मेमोरी है। सो जैसे एक बार ये एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जाएगी तो सारा डेटा फ्लश होकर वापस रीसेट हो जाएगा। सो अब मैं जाके टास्क 1 को एडिट करता हूँ एक बार। सो ये मेरा सही चल रहा है, ये टास्क 1 एडिट हो गया, मेरा 200 आ गया। अब मैं अगर 3 पास करता हूँ, जो कि मेरी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं है, राइट। सो इस केस में मेरा 404 नॉट फाउंड आ गया, राइट। सो ये अगेन एक और 404 का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब अपन स्विच करते हैं डिलीट के ऊपर। सो मैं जाता हूँ ऐप डॉट डिलीट। सेम मेरा यही तरीका होगा यहाँ पे टास्क, एंड मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, फंक्शंस रिक्वेस्ट डॉट रेस्पॉन्स नेक्स्ट देख लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे भी मेरे को क्या करना, कौन सा टास्क डिलीट करना है, सो वो मेरे को यहाँ पे पैरामीटर में भेजना पड़ेगा, राइट। एंड सेम तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आईडी को गेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरा सेम ही लॉजिक लगने वाला है, राइट। सो मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, राइट। सो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे मैंने इस आईडी से चेक किया उस टास्क के अंदर उसका इंडेक्स है कि नहीं है। अगर इंडेक्स है नहीं है तो ये 404 कर देगा, इंडेक्स है तो मेरे को रिटर्न करना है, राइट। सो डिलीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो इसके अंदर कॉमन है स्प्लाइस करके, राइट। टास्क डॉट स्प्लाइस, राइट। एंड उसके अंदर अपन इंडेक्स पास करेंगे
एंड यहाँ से अपन सेकेंड पैरामीटर रहेगा 0, जो कि ये मेरा क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते फिर से, एंड यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, पहले देखते हैं 2 आ रहे हैं, मैंने दूसरे को मैसेज चेंज किया है, टास्क इज डिलीटेड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन रिस्टार्ट, एंड मैं 4th करके ओपन करूँगा, जिसका मेरा टाइप रहेगा डिलीट, राइट। कुछ पैरामीटर और भेजने की ज़रूरत नहीं बॉडी के अंदर। मैं इसको हिट करता हूँ, टास्क इज डिलीटेड। सो आई थिंक रिस्टार्ट नहीं होगा, नॉट इज रिस्टार्टेड, सो टास्क इज डिलीटेड। एंड अभी यहाँ से जाके देखता हूँ तो मेरे को आइडियली 1 ही रिटर्न होना चाहिए। ओह, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सॉरी, यहाँ पे अपन को 1 करना पड़ेगा। अब मैं फिर से एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ, एंड मैं डिलीट मेथड में जाता हूँ, उसको हिट करता हूँ, राइट। सो मेरा टास्क इज डिलीटेड। पहले यहाँ पे मेरे 2 थे, अब मेरा यहाँ पे ये डिलीट हो गया। सो इस तरीके से मेरी डिलीट का भी मेथड काम करेगा। एंड सेम तरीके से अपन पैच मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो पैच के लिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पुट वाला पूरा का पूरा कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, पैच मेथड, राइट। सो इस केस में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन स्टेटस भेजेंगे इस कंप्लीट का। सो मैं इसको लिख देता हूँ इस कंप्लीट, एंड इस कंप्लीट जो भेजा है वो जो स्टेटस आएगा उसका अपन रिवर्स कर देंगे, राइट। टास्क इज स्टेटस इज अपडेटेड, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, पुट वाले को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V, मेरा पैच, राइट, बॉडी में गया, रो में जाऊँगा, जेसन, एंड मैं पैरामीटर का नाम मैंने रखा था इस कंप्लीट कर, राइट। तो इनिशियली मेरे सब फॉल्स थे, राइट। तो मैं इसको ट्रू करता हूँ फर्स्ट वाले को। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, टास्क स्टेटस इज अपडेटेड, एंड मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। सो आई थिंक अपन को यहाँ पे ये नोट करने के जो भेजा जाएगा वो ही अपन को स्टेटस चेंज करना है। सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रिस्टार्ट, एंड यहाँ पे जाते हैं, उसको अपडेट किया। सो ये मेरा यहाँ पे फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। एक बार 1 को अपडेट करता हूँ, तो ये इनिशियली मेरा फॉल्स था, सो यहाँ पे मेरा ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। एंड सेम अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, सो ये मेरा फॉल्स हो गया। सो इस तरीके से अपनी राउटिंग बोलो या API एंड पॉइंट बोलो, वो अपने काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ये राउटिंग जो है ये अपना एक्सप्रेस का फीचर्स है जो अपन ने यहाँ पे इनिशियली बात की थी, राइट, कि एक्सप्रेस.js की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो अपन ने प्रीवियस वाले में HTTP सर्वर का देखा था, अब अपन ने राउटिंग देखा है। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में अपन देखेंगे कि मिडलवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड यस, आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।